अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं शाहिद राजपूत। आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से कि जनूबी पंजाब को एक मरतबा फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर फिर नज़रअंदाज कर दिया गया है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं इस खित्ते के बल्कि पाकिस्तान के मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नदीम कैसर और आगा शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नदीम कैसर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम आगा शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी आगा शाहिद भाई, आपके साथ एक लंबा टाइम गुजरा है, तवील अरसा गुजरा है, तकरीबन 2 दहाइयाँ तो गुजर गई हैं जब हम दोनों ने मुल्तान स्टेडियम के, बल्कि इसके कई तो प्रोजेक्ट हमारे सामने अप्रूव हुए, मंजूर हुए, जिनमें फ्लड लाइट्स भी शामिल हैं। और आपको याद होगा कि पगडंडियों से भी किसी दौर में हम गुजर के जाया करते थे और ना कोई सड़क थी, ना कोई वो था, और बिल्कुल ना चार दीवारी थी, और कोई एक जो माहौल था वो ऐसा था कि जो मर्जी स्टेडियम में आ जाए। अब तो माशाल्लाह वहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो गया, लेकिन वक्ती तकाज़ों के साथ साथ मुल्तान स्टेडियम के साथ वो अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुए जो होने चाहिए थे। और ख़ासकर अब जबकि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम और पिंडी का रावलपिंडी स्टेडियम और कराची का नेशनल स्टेडियम इनको मंजूर किया गया है। और आपके पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है कि ये अपग्रेडेशन हो कैसे रही है। उसके बाद सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं जिसमें मुल्तान को नज़रअंदाज किया गया है। वजह कोई भी हो, लेकिन मुल्तान भारत नज़रअंदाज हुआ है उस प्रोजेक्ट के हवाले से, जो एक गैर मुल्की गलबन लंदन की बरतानिया की कोई कंपनी है, मरूफ कंपनी है। और उसके हवाले से प्लीज़ बताइए कि क्या कौन सा इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें मुल्तान को नज़रअंदाज किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आगा शाहिद। पीसीबी की जानिब से पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि जी उन्होंने पिंडी, कराची और लाहौर के स्टेडियम को अपग्रेड जदीद तकाज़ों से आमांग करने के लिए इंग्लैंड की मशहूर फर्म का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से शायकीन को सहूलियात मिलेगी। लेकिन इसमें हमारा एतराज़ जो है, जनूबी पंजाब की आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ है, उसके लिए इंटरटेनमेंट के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और यहाँ की क्रिकेट को अरूज तक ले जाने के लिए बहुत बड़ा हाथ है। जब से 2000 में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम बना, उसके बाद से आप यहाँ देखें कि यहाँ से सुहेब मकसूद भी कौमी टीम तक गए, राहत अली गए, आमिर जामीन गए। अच्छा, इसी तरह गर्ल्स में देखें अस्माविया इकबाल गई, सनिया खान गई, अब जिसे सुखा फैज़ गई, अब जिसे कहते हैं वो ख़वातीन का सहवाग गुलफरोज़ा, उनका ताल्लुक भी मुल्तान से है। जनूबी पंजाब जिसे आधा पंजाब कहा जाता है, इसकी 6 करोड़ आबादी के लिए मुल्तान स्टेडियम वाहिद इंटरटेनमेंट का ज़रिया है, जहाँ पर शायकीन आकर गैर मुल्की और पाकिस्तान के स्टार्स को एक्शन में देखते हैं। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ऐसा इक़दाम है कि जी पिंडी, लाहौर और कराची के स्टेडियम को अपग्रेड किया जाए, लेकिन जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुल्तान स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी दरकार है। अगर इस पूरे खित्ते की अवाम को खुशी होती कि अगर मोहसिन नकवी इस प्रोजेक्ट में मुल्तान स्टेडियम को भी शामिल करते। क्यों? मुल्तान स्टेडियम की वजह से ही जनूबी पंजाब में क्रिकेट ने एक बूस्ट हासिल किया है और यहाँ से कई इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान को मिले हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने 6 करोड़ की आबादी वाले सूबे जनूबी पंजाब को क्यों नज़रअंदाज किया इस अपग्रेडेशन में। मुल्तान स्टेडियम गो के जिसे अब तक पाकिस्तान का, जनूबी एशिया का और दुनिया भर के जो खूबसूरत तरीन स्टेडियम है उसमें शामिल किया जाता है, उसके बावजूद इस पे तो लागत भी कम आती है अपग्रेड करने में और इसकी खूबसूरती मज़ीद निखारने में। तो ये जो इनका फ़ैसला है ये हमारी समझ से बालातर है कि इन्होंने मुल्तान को क्यों नहीं शामिल किया, जबकि मुल्तान की गेट मनी पूरे पाकिस्तान के जो अपग्रेड हो रहे हैं स्टेडियम इन सबसे ज़्यादा है। यहाँ PSL हुई है, यहाँ इंग्लैंड का टेस्ट हुआ, वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट हुआ है, ब्रायन लारा यहाँ खेले हैं लास्ट टाइम, सचिन तेंदुलकर खेले हैं, वसीम अकरम खेले हैं, बड़े बड़े प्लेयर यहाँ खेले हैं। और उनको देखने के लिए शायकीन जॉब दर जॉब उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आते रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ गेट मनी रिकॉर्ड तोड़ है। लेकिन
PCB की जानिब से मुल्तान स्टेडियम को मेन स्ट्रीम में ना लाना ये हैरान कन बात है। तो इस पे मज़ीद रोशनी डालते हैं नदीम कैसर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने यहाँ जितने भी मैचेस हुए उन्हें कवर किया है, सहूलियात के हवाले से क्या कहते हैं। तो नदीम कैसर साहब क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। मैं पहले तो ये बता दूं कि 80s में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, 82-83 की बात है, मुल्तान में एक वनडे मैच हुआ था। उसके बाद जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी, इंडिया को हराया था। तो उसके बाद फैसला हुआ था कि एक अलग से स्टेडियम होना चाहिए। तो फिर ये जगह का इंतखाब किया गया। उस वक्त वो ज़ियाउल हक का दौर था, तो इसको मुंतखब किया गया। लेकिन फिर बाद में 15 साल इसकी जो है ना कंस्ट्रक्शन रुक गई थी। उस वक्त चंद सीढ़ियाँ बनी थी और उसके बाद सीढ़ियाँ बनने के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था ड्यू टू नॉन फंड ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद जब ये दोबारा शुरू हुआ तो वो था मियाँ नवाज शरीफ का। तो 1997 में जो नवाज शरीफ जब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, उस वक्त इसको अपग्रेड किया गया, करने का फैसला किया गया, तकमील का फैसला किया गया। बल्कि आपको याद होगा कि अक्टूबर 1999 में 1999 में जब इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया तो उस वक्त वज़ीर आज़म वज़ीर आला थे मोहतरम शहबाज शरीफ। तो उन्होंने कहा था कि हम दोनों भाई यहाँ पर आकर मैच खेलेंगे मार्च में, यानी 6 महीने का प्रोजेक्ट उन्होंने टाइम दिया। लेकिन जुनान में अक्टूबर का वाक़या हुआ और मतलब है कि उनकी हुकूमत चली गई। लेकिन जो फौजी मुशर्रफ दौर आया तो उन्होंने जिन प्रोजेक्ट को जारी रखा उनमें ये भी शामिल था। तो गवर्नर थे लेफ्टिनेंट जनरल सफदर, उन्होंने इसको जारी रखा। और उसके बाद इसका काम बड़ा तेज़ी से हुआ, जिसको कहते हैं ना दिन रात करके इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया। और अगर सब आपको याद होगा कि 2004 में भारत की टीम आई थी दोस्ती सीरीज़ खेलने के लिए। और आपको पता है कि उस वक्त आप और मैं जब जाते थे, हम ये डिस्कस करते थे, रास्ते में जाते थे कि यार पता नहीं मैच मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न। जैसे अभी हमारे नाज़रीन बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जैसे आजकल के हालात हैं कि उनको कम जो है ना ट्रैवलिंग होनी चाहिए। और उस वक्त भले इंडिया की टीम थी लेकिन दोस्ती सीरीज़ खेलने के लिए आ रही थी, तो ताकि इशूज़ कम हो, मसाइल कम हो, लाहौर कराची पिंडी तक उस वक्त महदूद किया जा रहा था। और मैं तो थैंक्स बोलूँगा उस वक्त के इंडियन वफ्द को जो आया था। और आप मौजूद थे, PCB का वफ्द भी मौजूद था। उसने जब इंडिया का हाँ तो उस वक्त उन्होंने जब आकर देखा स्टेडियम को तो उन्होंने कहा था कि भले हम पूरी सीरीज़ कर दें, क्योंकि ये एक क्रिकेट स्टेडियम में बल्कि एक महल है। तो उसकी वजह से मुल्तान को पहला टेस्ट मैच मिला। और फिर यहाँ पर जो है बात, उससे पहले भी बांग्लादेश का मैच हो चुका था। और इंग्लैंड की टीम बाद श्रीलंका, हाँ वो जो साइड सीरीज़ थी। तो मकसद ये है कि ये स्टेडियम में जिसने भी देखा उसने कहा कि जैसा स्टेडियम नहीं है। अभी जो बात है, अभी आपने जैसे कहा ना कि भाई इसके अपग्रेडेशन में शामिल करना चाहिए, कम अज़ कम ये कुर्सियाँ तो लगवा दी जाती। आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम 2-3 साल पहले आई थी इंतहाई शदीद गर्मियों में। तो उस पर फ्रंट की तरफ जो हमारा जिसको कहते हैं कि जनरल इंक्लूजन, उसमें उन्होंने आर्जी कुर्सियाँ लगाई। तो जितना उसका खर्चा था, किराए का खर्चा था, लगाने का खर्चा था, ले जाने का खर्चा, कैटरिंग जो खर्चा था, वो हो सकता है कि अगर उसको शुमार किया जाए तो उसमें नई कुर्सियाँ लग सकती थी। और जब अपग्रेडेशन का शुरू में ये प्लान किया जा रहा था तो उसको कहा गया था कि हम इसको कम अज़ कम ये कुर्सियाँ लगा देंगे। और आप देखेंगे इसके ऊपर जो शेड्स हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तो इसको लाजमी शामिल कर लेते तो अब तो खर्चा भी कम होता। और एक स्टेडियम है, तो भले मैच हो, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच मिले ना मिले, लेकिन इस प्रोजेक्ट को शामिल किया जाना चाहिए था। अब मैं आपसे एक बात और करूँगा कि आपको याद होगा कि 2014 में जब ये इशू बना था, सानिया APS हुआ था, तो उसके बाद इसकी 4 दीवारी का प्रोजेक्ट आया था जैसे सबका हुआ था। तो उसके बाद वरना तो 4 दीवारी भी नहीं होनी थी और सब कुछ ओपन ही था। तो अब इस वक्त जो चीज़ें अपग्रेड हो सकती हैं उसके हवाले से। और दूसरा ये आप गाइड कीजिएगा कि जो अपग्रेडेशन होने जा रही है, पिंडी की होने जा रही है, जो अब तो मेरे ख्याल करीब है, प्रोजेक्ट करीब है, पिंडी की, कराची की, नेशनल स्टेडियम कराची की और गजाल स्टेडियम लाहौर की, तो इनकी दिलकशी और इनका आलमी सतह पे क्या मैार होगा? देखिए जी, ये इंग्लैंड की फर्म है BDP जी, ये जो पिछले 64 साल से काम कर रही है क्रिकेट स्टेडियम के अपग्रेडेशन और तामीर करने। मेरा दुनिया भर में काम कर रही है, दुनिया भर में काम कर रही है। अब तक कोई नाज़र 63-64 वर्षों में इसने कितना काम किया है?
तकरीबन इन्होंने 100 से ज़ायद, इससे भी ज़ायद 250 तकरीबन इंटरनेशनल स्टेडियम्स पर काम किया। अच्छा, एतराज़ जो बनता है हमारा, हम 6 करोड़ की आबादी है जनूबी पंजाब की। जी जी। आप ये देखें कि गर्ल्स क्रिकेट लाहौर में, मेंस क्रिकेट लाहौर में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराची में। भाई आप मुल्तान को क्या दे रहे हैं? ना क्रिकेट दे रहे हैं, ना अपग्रेडेशन दे रहे हैं। तो ये मुल्तान स्टेट, आप 6 करोड़ से टैलेंट मांग रहे हैं, टैलेंट कैसे आएगा जब आप खुद ही यहाँ आने को राज़ी नहीं है, पीसीबी यहाँ कुछ करने को राज़ी नहीं है? यहाँ के टैलेंट कैसे ऊपर आएगा? फर्स्ट क्लास के मैचेस नहीं होते यहाँ। अच्छा, जो टीम बनती है, अब आप ये देखें कि हेडक्वार्टर मुल्तान है, गवर्निंग बोर्ड का मेंबर लगा दिया आपने रहीम यार खान से तारिक सरवर को, ठीक है। मुल्तान जनूबी पंजाब का हब है, यहीं से पाकिस्तान को टैलेंट मिला है, यहीं से प्लेयर पाकिस्तान टीम में गए हैं। उकाड़ा से अब्दुल रऊफ हैं जो गए थे पाकिस्तान, खेले हैं 3 मैच खेले। खानेवाल से शबीर अहमद है जो खेले हैं, राव इफ्तिखार है खेले हैं। लेकिन उन सब की क्रिकेट मुल्तान में है, खानेवाल में नहीं है, रहीमिया खान में नहीं है, भावलपुर में नहीं है। उनकी क्रिकेट का मरकज था मुल्तान। मेरा मुतालबा वज़ीर आला मोहतरम मरियम नवाज साहिबा से भी यही है कि भाई आप जब ये फैसले हैं पीसीबी चेयरमैन से, आप ये तो पूछें कि आपने मुल्तान में भी एक स्टेडियम है जहां शायकीन क्रिकेट से दिली मोहब्बत करते हैं। कोई भी टीम आ जाए आपको हाउसफुल मिलता है यहाँ, पीएसएल हो, कोई भी गैर मुल्की टीम हो, यहाँ हाउसफुल मिलता है। अब बांग्लादेश की टीम आई है, आपने एक मैच पिंडी को दे दिया, एक मैच कराची को दिया, क्या वजह भाई? मुल्तान को क्यों नहीं दिया आपने? ठीक है जी। आप इंग्लैंड का एक मैच मुल्तान में दे रहे हैं, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज का आएगा। ये मुल्तान ना समझे आप, जनूबी पंजाब का हेडक्वार्टर समझे, और आप इसको हेडक्वार्टर की तरह ही ट्रीट करें। जितनी अपग्रेडेशन है, नो डाउट पीसीबी का बहुत अच्छा इक़दाम है कि वो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहा है, लेकिन जिसका हक है उसको भी हक दें आप, उसका हक ना मारें। मुल्तान का हक बनता है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम बहुत तारीखी स्टेडियम है, यहाँ बड़े बड़े प्लेयर, नामवर प्लेयर, वकार यूनस, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, अनगिनत मारूफ प्लेयर जो अब रिटायर भी हो चुके हैं, वो खेल चुके हैं। लेकिन आप इस अगर स्टेडियम को अपग्रेड करेंगे तो आप 6 करोड़ अवाम यहाँ का जो टैलेंट है उसके लिए आप बेहतरी करेंगे, उनमें क्रिकेट का मजीद जुनून आएगा। आप चाहते हैं कि नौजवान ग्राउंड में आए, आप देखें, आप उन्हें सहूलियात दें, तो देखें फिर आप उनका रिजल्ट देखें। अभी ओलंपियन आप देखें, अरशद नदीम, कहाँ ताल्लुक है उसका? मियाँ चन्नू से, क्या जनूबी पंजाब से। जनूबी पंजाब 6 करोड़ की आवाम में बहुत टैलेंट है, लेकिन जो सरकार है वो इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म भी मुल्तान से, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं वो भी हैं, वज़ीर दाखिला रह चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और बड़े बड़े वज़ीर ख़ारजा और बड़ी बड़ी अहम सीटें यहाँ से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, सियासी तौर पे भी गवर्नर रहे। तो आप क्या वजह जब फैसले करते हैं आप नज़रअंदाज कर देते हैं? इस सवाल का जो जवाब है आज तक इस जनूबी पंजाब के महरूम अवाम को आज तक नहीं समझ आ सका। तो नदीम कैसर साहब क्या कहेंगे आप कि पीसीबी को अब क्या करना चाहिए? जी, आपने वाइंड अप की तरफ हम जा रहे थे, आपने बड़ा अच्छा एक आखिर में इख्तितामी बात कर दी। मैं बताता चलूँ कि अभी इस प्रोग्राम की डिस्कशन से पहले जैसा अभी आप कह रहे थे कि रमीज़ राजा ने बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि पीएसएल को मुल्तान में ले आए थे और ओपनिंग तकरीब को ले आए, तो फिर यहाँ से जो बूस्टअप हुआ था और सब पूरी दुनिया ने देखा और सब कुछ, फिर म्यूजिकल चेयर शुरू हो गई और जनाब पहले सेठी साहब है, फिर अशरफ है,
चले उनका तो टेन्योर जो था वो अधूरा था और अधूरा ही रह गया। आप 3 साल के बराबर उसके साथ आए हैं मोहतरम वज़ीर दाखिला मोहतरम मोहसिन नकवी आए हैं। इनके हम गोशगुजार करते चलें। आपके भी में है कि एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था रमीज़ राजा के दौर में कि होटल दूर है, जैसे और भी चीज़ें बातें होती थी कि उन्होंने कहा था कि भी पिछली तरफ 1 करोड़ रुपए प्लस के साथ तकरीबन 1 करोड़ के हवाले से जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, 1 एकड़ 1 करोड़ के हिसाब से सरकारी ज़मीन खरीदी जा रही थी, 10 एकड़ ज़मीन खरीदी जा रही थी। ये टूवर्ड्स वो जो है मीडिया सेंटर है उससे दूसरी तरफ, और वहाँ पर अगर वो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका तो उसकी मंजूरी भी हो गई थी। अगर वो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका होता तो वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर होटल कायम हो चुका होता, VIP जिसको हम 5 स्टार होटल भी कह सकते हैं, और काफ़ी खर्चा बचता। और आपको पता है कि करोड़ों रुपए का सिक्योरिटी की वजह से जो है ना वो जो सिक्योरिटी के हवाले से खर्चे होते थे वो बच जाते, कॉर्पोरेशन के खर्चे बढ़ते और भी महकमों के खर्चे बचते। और मुल्तान में बड़ा बेहतरीन किस्म का अब तक अपग्रेड हो चुका था। वहीं से टीमें बिल्कुल स्टेडियम के साथ मुल्हिका है, वो जो 10 एकड़ की जगह थी मंजूर हो चुकी थी। डॉक्यूमेंटेशन अभी भी देखी जा सकती है, ये ज़िले इंतज़ामिया के पास भी मौजूद होगी, या जो उस वक्त सदर पंजाब क्रिकेट वाले थे उनसे भी अगर रब्ता करेंगे तो उनको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन तो सरकारी होती है, तो लोग आते जाते रहते हैं, तो अगर उसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो किस प्रोसेस में हो चुका था और बाकायदा तौर पर मंजूरी हमने इस बारे में लिखा भी था, काफ़ी सारा लिखा था। वो प्रोजेक्ट इस वक्त पड़ा हुआ है, पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, उसको उठाएं, उस पर काम करें। और मोहसिन नकवी साहब, आप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपने 3 ग्राउंड अपग्रेड कर दिए, चले आपके दौर में ये काम आपके हवाले से ज़िंदा रहेगा। तो जनूबी पंजाब की जो 6 करोड़ की आबादी है, प्लीज़ उसके लिए भी सोचें। और मुल्तान स्टेडियम जो इस वक्त दिलकशी के अतबार से पूरी दुनिया में एक अपना हुस्न के हवाले से रखता है, अलग से मुनफरिद पहचान रखता है, इसकी अपग्रेडेशन अगर हो जाए तो इस इलाके के लोग आपको दुआएं देंगे। और इस वक्त हम बात करते हैं शायद सदीक साहब से। जी शायद सदीक साहब, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की। आप दोनों माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी वसी नज़र है आपकी उसके ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, स्पोर्ट्स लवर के ऊपर और सारे टैलेंट के ऊपर। तो मैं सिर्फ इसके ऊपर यही कहूँगा कि जनूबी पंजाब के हवाले से आप मुस्लिम लीग नून को अगर आप देखें तो वो इस वक्त भी वो अरशद नदीम को मुस्लिम लीग नून का हीरो के तौर के ऊपर जो है वो पेश कर रही है। बड़ा ये अच्छे, वैसे एक हवाले से उनका अच्छा इक़दाम भी है, नो डाउट कि वो हीरो है, मगर उसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से। जिस तरह वो इस हीरो को, जनूबी पंजाब के हीरो को अपनी हुकूमत का हीरो के तौर पे कंसिडर करते हैं, जिस तरह उनका कहना भी है कि ये टैलेंट जो है वो जो यूथ फेस्टिवल वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने करवाया था, जो टैलेंट वहाँ से सामने आया, चले मान लीजिएगा, मगर है तो जनूबी पंजाब का टैलेंट। तो जनूबी पंजाब को बिल्कुल किसी भी हवाले से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी आप बात कर रहे थे क्रिकेट स्टेडियम की, रमीज़ राजा के दौर की, तो आपको भी याद होगा कि उस वक्त स्टेडियम पैक था और जितनी स्टेडियम पैक था उससे ज़्यादा दुनिया बाहर थी। उस स्टेडियम के अंदर दाखिल नहीं हो सकी थी, गेट बंद कर दिए गए थे और लोग उस टिकट के हसूल के लिए मारे फिरे थे। तो ये सारा कुछ हमारे सामने है। नो डाउट जनूबी पंजाब जो है वो क्रिकेट के अंदर जो है वो पाकिस्तान का किला है, और इसके साथ जो अब देखने में यही आया है कि आपको हमेशा जो है वो तमाम शोबों के अंदर इस खित्ते के साथ, जनूबी पंजाब के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक होता है। तो मेरा ख्याल है कि जनाब के भी सुतेली माँ जैसे सलूक को बंद होना चाहिए और मोहसिन नकवी साहब को दीगर स्टेडियम की तरह और मुल्तान की आवाम और पूरा जनूबी पंजाब को क्रिकेट से मोहब्बत के तौर के ऊपर देखते हुए, समझते हुए बेशक अगले प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करें, मगर इसमें प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए। थैंक यू जी।